भी वोट उनका टूट रहा था वो और कंसोलिडेट हो गया और इसकी मैसेजिंग केवल मुर्शिदाबाद मालदा इलाके में नहीं ऑल ओवर पश्चिम बंगाल में जाएगी। मुसलमानों को ये लगेगा कि यही हमारी सबसे बड़ी हितैषी है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्या कोई चांस है कि कांग्रेस या IMIM या और ISF कुछ गेन कर पाए? देखिए, ये सिर्फ इस पूरे वीडियो का एकमात्र अभी जो मकसद दिख रहा है वो ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने का, इसके अलावा कोई नहीं है। देखिए, हुमायूं कबीर को बहुत असर नहीं डाल सकते थे चुनाव में, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं आप ही के साथ बातचीत में। वो खुद 2 सीट से लड़ रहे हैं चुनाव जाकर के अपना, और वो उन्होंने इसी वीडियो में कहा है कि हम 60-70 सीट जीत जाएंगे तो डिप्टी CM हो सकते हैं। अच्छा। भाई, आपको 2 सीट नहीं आनी है, 4 सीट नहीं आनी है, आपको 2-4 सीटों की पार्टी है, आप 60-70 सीट, ये एक बड़बोलापन है। वो अपनी 2 सीट भी बचा पाएंगे। वही दोनों सीट आप जीत जाए, ये बड़ी बात है। दोनों पर तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, एक पर महिला मुस्लिम उम्मीदवार है, और ये अपनी 2 सीटें बचाना, अपनी एक ही बार विधायक रहे, एक बार फिर एक बार कांग्रेस से, एक बार तृणमूल कांग्रेस से, 2 बार रहे, अब हारते भी रहे उस सीट से। तो अपना वो एक इनका बड़बोलापन भी इस वीडियो में आप देखिएगा तो एक बड़बोलापन दिख रहा है, अपने को बड़ा दिखाने का, अपने को बड़ा बनाने का। नहीं तो आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि कोई आपसे 1000 करोड़ की डील करने जाए। तो ये एक बड़बोलापन भी है उनका, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को फायदा हो गया। अब ये जो 154 सीटें हैं, इसका एक थोड़ा बड़ा दायरा लोग बताते हैं 9 जिलों में 167 हो जाता है, तो ये वेरी करता है अलग अलग सर्वे के हिसाब से। इसमें से ज्यादातर सीटें अभी भी कोई 120-25 सीटें ममता बनर्जी के पास है, उनकी पार्टी जीती हुई है। 25% से ज्यादा आबादी वाली जितनी सीटें हैं उसमें से 125-123 के करीब सीटें ममता बनर्जी के पास है। इस बार भी उसमें कोई बहुत चेंज होता हमको नहीं दिख रहा है। और हम लोग एक दिन और आपके साथ बातचीत में हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए, मुसलमान का वोट वहीं बटेगा, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, कहीं भी जहां दूसरे नंबर पर भी मुसलमान है, जहां दूसरे नंबर पर भी मुसलमान है वहीं मुसलमान का वोट बटेगा। जहां बीजेपी है दूसरे नंबर पर, वहां ये वोट नहीं बढ़ने जा रहा। मैं एक बहुत क्विक कमेंट के लिए राहुल जी आपके पास आ रही हूं। असदुद्दीन ओवैसी अब क्योंकि गठबंधन से अलग हो चुके हैं, उनके अपने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उन्हें जनता वोट देगी, मुसलमान वोट देगा? इससे उनको भी डेंट कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन से मतलब चीज निकल के आती है कि बाकी लोग जो है मुसलमानों को बरगला रहे हैं, ये चीज निकल के आती है इस तरह से, मतलब जो दिखाने की कोशिश की गई है। मैं अजीत जी की बात को और थोड़ा सा छोटा सा एक कमेंट करूंगा कि लगभग 85 सीट्स ऐसी हैं, अगर हम देखें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना, ये 85 सीट्स ऐसी हैं जहां पे 35 से 66% मुसलमान हैं। इसमें से 75 सीटें पिछली बार TMC ने जीती थी और 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 80% हो जाएगा ये आंकड़ा या 75 तक रहेगा TMC? यही बोल रहा हूं कि अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे इस कारण से हुआ, इस स्टिंग ऑफ, क्योंकि अब TMC इसको बार बार भुनाएगी, अलग अलग जगह दिखाएगी, अलग अलग शुरू कर दिया भुनाना। हाँ, तो वो इसके कारण असर होगा। दूसरा एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जनरली पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप जानबूझ के कैंडिडेट खड़े करते हैं उसी के समुदाय के, उसी के धर्म के, दूसरी पार्टियां, बिल्कुल मैं समझ इंडिपेंडेंट भी खड़े कर दिए जाते हैं पैसा देके कहीं ना कहीं। हाँ। तो वो स्ट्रेटेजी इसमें भी मतलब माना जा सकता है, जो आरोप लग रहे हैं वो ये स्ट्रेटेजी। तो यहां तो एक बड़ा खेला हो गया, लेकिन जनता है वो पहले ही 3 राज्यों में अपना मैंडेट दे चुकी है और बम्पर वोटिंग हुई है। मैं बात कर रही हूं केरल की, पुडुचेरी की और असम की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असम की 126 सीटों पर 85.38% मतदान हुआ। केरलम की 140 सीटों पर 78.03% वोट पड़े। पुडुचेरी की 30 सीटों पर 89.83% वोटिंग हुई। ये वोटिंग परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही राज्यों में 2021 से असेंबली इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। असम में जो पिछली बार का रहा 82%, इस बार 85% से अधिक रहा। और केरलम और पुडुचेरी की भी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। इंपॉर्टेंट यह है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अजीत जी, किससे फायदा होने जा रहा है, किससे नुकसान होने जा रहा है? देखिए, एक बात हम लोग कंटिन्यूटी में करते हैं कि बिहार में वोट कटा 7-8% और 7-8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो ये एक तो SIR की जरूरत इतनी है, मतदाता सूची को शुद्ध करना इतना जरूरी है। अब चुनाव आयोग किस तरह से कर रहा है, ठीक कर रहा है, खराब कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन SIR का ये बड़ा असर है कि SIR, आसाम में SIR नहीं हुआ था, आसाम में SR था, हाँ। स्पेशल रिवीजन था, और बाकी जगह SIR थे, और उससे जो 5% के करीब 6% जो नाम कटा है, एक तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जो मरे हुए लोगों के नाम हट गए, शिफ्ट हुए लोगों के नाम हट गए, जो फर्जी नाम थे वो हट गए, तो उसका एक इंपैक्ट होता है कि SIR से वोटर लिस्ट शुद्ध हुई तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। जी।
दूसरी बात है कि ये तीनों स्टेट हाई वोटिंग परसेंटेज वाले स्टेट हैं। यहाँ हमेशा पहले लोग भी। जागरूक हैं, पहले भी लोग वोट करने जाते थे। 90% का रिकॉर्ड पुडुचेरी ने बनाया। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा रिकॉर्ड बने। एक ये है। और तीसरी बात, एक पॉलिटिकल असर की अगर बात करेंगे तो हमको लगता है कि एक लेवल पर चेंज की संभावना सिर्फ केरल में दिख रही है। केरल में आपको लग रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ठीक है। पक्ष में ये, हालांकि वोटिंग परसेंटेज के कारण नहीं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के कारण नहीं, दूसरे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जी, असम में बम्पर वोटिंग पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको दिखाऊं उससे पहले बिहार में बड़ी हलचल है। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज से दिल्ली में अपनी नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें पार्टी सीएम फेस के नाम को फाइनल कर सकती है। सूत्रों की माने तो बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। राहुल जी, 2 बातें हैं। पहला तो अगला चेहरा कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, और दूसरा ये नीतीश कुमार जो एक नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं, इस रोल में अब जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, अब राज्यसभा सांसद के रोल में वो कैसा दिखाई देगा? नहीं, ऐसा नहीं कैसा दिखाई देगा। उनके लिए बड़ी अच्छी तैयारी की जा रही है। उनके लिए मतलब टाइप 8 बंगला तैयार किया जा रहा है, उनको अच्छे से रिसीव करने की तैयारी की जा रही है। जो आप मतलब शीर्ष पे रह चुका है, राज्यसभा सांसद के तौर पर उसका करियर क्या होने जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार एक अच्छे नेता तो हैं ही, ये तो कोई डाउट है नहीं। केंद्र में भी मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। रेलवेज में थे तो बहुत अच्छा माना जाता था कि उनके टाइम में रेलें जो रेलगाड़ी है वो बड़े टाइम पे चलती थी, इस तरह की बातें की जाती थी। तो एक अच्छे प्रशासक भी हैं और अच्छे नेता भी हैं, तो ये तो माना जा सकता है। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा वो ज्यादा टेढ़ा है। कौन होगा मुख्यमंत्री? अब सम्राट चौधरी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वाले। हाँ, पर मेरे ख्याल से श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया है केंद्र में नेताओं से मुलाकात के लिए। तो अब सर, बिहार की बात है, 10 सेकंड मुझे आपको देने पड़ेंगे। मैं चुरा के दे दूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। 10 सेकंड। नहीं, बीजेपी कोई प्रयोग नहीं करेगी वहाँ बिहार में, कोई प्रयोग नहीं करेगी। 2 बड़े प्रयोग उनके सफल हो गए कि नीतीश कुमार हट रहे हैं, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। इतिहास में पहली बार ये बड़ी विक्ट्री है। इस विक्ट्री को लेकर के बीजेपी खुश है। अपने किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी, वो पार्टी का काम करेगा, पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सम्राट चौधरी नंबर 1 रेस में है और ज्यादा संभावना, अगर प्रयोग नहीं होता है तो ज्यादा संभावना उन्हीं की है।